हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में आज हम लोग पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने ये देखा था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग पैरेलल वेक्टर देखते हैं। पहला पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर्स, है ना। तो पैरेलल वेक्टर में लिखेंगे टू वेक्टर्स are said to be parallel vector if their direction is same। दो वेक्टर को हम लोग पैरेलल तभी बोलेंगे जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम डायरेक्शन हो जाए। मान लीजिए कि आपका ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, और देख रहे हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे ए और बी क्या है, आपका पैरेलल वेक्टर। एक बात देखेंगे, अब पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग देखते हैं, है ना। तो हम लोग एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, टेल से टेल को मिलाते हैं। तो चलो बच्चा, हमने यहाँ पे ये ए वेक्टर आपका हो गया और बी वेक्टर को आपने यहाँ से उठाया, इसके टेल पे रख दिया, तो आपका ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो ये ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, है ना। दैट इज, यदि पैरेलल होगा तो हम लोग लिखेंगे ए पैरेलल टू बी, मतलब ए और बी आपस में क्या है, आपका पैरेलल है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। याद रखेंगे, दो वेक्टर का यदि डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम लोग दोनों को क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, और पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जो है आपका 0 डिग्री होगा, है ना। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। कोई दिक्कत बच्चा। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फटाफट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक आपका ट्रॉली है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो, जिसके ये आपका ट्रॉली है, ट्रॉली जिसको हम लोग, है ना, ठेला बोलते हैं, ट्रॉली है। आपने इस पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये ट्रॉली वी वेलोसिटी से इधर के तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हो फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बोलेंगे हियर एफ क्या है, आपका पैरेलल टू वी है ना। फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है। तो कुछ नहीं, पैरेलल वेक्टर के लिए हमको क्या देखना है ना। यदि आपका वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, है ना। लिखेंगे टू वेक्टर, वेक्टर्स are said to be parallel vector, anti-parallel vector, parallel vector if their direction, if their direction is opposite, है ना, their direction
इज अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो मान लेते हैं आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अपोजिट का मतलब होता है जस्ट उल्टा डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ये दोनों ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और देखेंगे यदि आपका अपोजिट हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ए वेक्टर है, ए के टेल पे बी का टेल रखेंगे, हमने बताया था, है ना बच्चा। जो है ना ये लेक्चर आप 4 देख रहे हैं तो इससे पहले आप 3 लेक्चर है वो आप देख लेंगे, तब जाकर के ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चों, है ना। क्योंकि बच्चा फिजिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जितना हम लोग पहले पढ़ रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, है ना, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो आप जितना भी पीछे जितना भी वीडियो हम बनाते जाएंगे पहले उसको देखना है और तब फिर आगे बढ़ना है बच्चा। जितना भी है ना हम लोग यूट्यूब पे जितना भी वीडियो लेक्चर डालेंगे सबको देखना है A to Z, तो फिर आप फिजिक्स को फील करोगे, फिर मज़ा आएगा, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। IIT JEE एडवांस और नीट में सिलेक्शन से जो आप एम करोगे आप उसमें जाओगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ जितना भी टोटल वीडियो लेक्चर को 1 बाय 1 करके आपको देखना है, ठीक है। चलिए आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी वेक्टर है। बी को यहाँ पे उठा करके आपने रख लिया, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाता है 180 डिग्री, है ना। लिखेंगे हियर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, आर एंटी पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। और लिखेंगे एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। आपका कितना है 180 डिग्री है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये ट्रॉली है, ट्रॉली है, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो, F1, है ना। एक फोर्स इधर से लग रहा है F2, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी क्या है v है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 और F2 क्या है एंटी पैरेलल, F2 और v ये दोनों भी एंटी पैरेलल है ना। और F1 और v दोनों क्या है पैरेलल है। हियर F1 एंड F2 आर क्या है एंटी पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। F2 एंड V आर क्या है एंटी पैरेलल, एंड है ना F1 और V दोनों पैरेलल है, F1 पैरेलल टू आपका क्या है V। तो चलिए फटाफट है ना इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं इक्वल वेक्टर बच्चा, इक्वल वेक्टर। तो जल्दी फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा इक्वल वेक्टर हम लोग देखने वाले हैं। लिखेंगे 2 vectors are said to be equal vector if their magnitude as well as direction is सेम, है ना। हमने बोला कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर,
दो वेक्टर को हम लोग है ना इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे, है ना, बोलेंगे इफ अगर देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, है ना, वेक्टर का एरो जो होता है ना, वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका क्या है, बी है, ये दोनों वेक्टर है, देख रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी एक ही तरफ है, मतलब ए पैरेलल टू क्या हो जाए, बी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी हो जाए, देन क्या बोलेंगे, है ना, देन क्या होगा, देन ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, आर इक्वल वेक्टर्स, दैट इज क्या हो जाए, ए बराबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए बराबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अब याद रखेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है ना, याद रखेंगे मैग्नीट्यूड तभी सेम हो सकता है जब ए और बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, है ना, मैग्नीट्यूड तभी सेम हो सकता है जब ए और बी क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करे, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, है ना। नहीं तो जैसे मान लेते हैं ए आपका फोर्स है और बी आपका वेलोसिटी है, तो यदि मान लो 10 न्यूटन हो गया और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये दोनों, है ना, क्या ये दोनों से बराबर हो सकता है, बोलेंगे कभी नहीं। एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एक आपका वेलोसिटी है, उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, तो दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो याद रखना कि बच्चा इक्वल वेक्टर होने के लिए ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा, या तो फोर्स होना पड़ेगा, या ए और बी दोनों को वेलोसिटी होना पड़ेगा, या ए और बी दोनों को आपको एक्सेलरेशन होना पड़ेगा, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना पड़ेगा, या ए और बी को क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के 10 न्यूटन के बराबर होगा। तो याद रखना है कि इक्वल वेक्टर्स बिलोंग्स टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, या इक्वल वेक्टर रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। इक्वल वेक्टर, है ना, इक्वल वेक्टर्स रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना। इक्वल वेक्टर जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इक्वल वेक्टर आपका सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा, तभी वो इक्वल हो सकता है, तभी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है, डायरेक्शन बराबर हो सकता है, यदि ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, तो बराबर हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा, फोर्स होना पड़ेगा। नहीं तो, है ना, मैग्नीट्यूड के लिए, है ना, मैग्नीट्यूड बराबर हो उसके लिए आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इक्वल वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना, इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इक्वल है ना, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर वेक्टर्स इज आपका 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा, ये आपका फोर्स है, एक है आपका F1 है, एक और फोर्स लग रहा है आपका F2 है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी आपका v हो गया। ये है क्या, तो ट्रॉली है जो आप लोग, है ना, गिवन जो है इसमें गिवन है मॉडुलस ऑफ f
इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ F2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड मॉडुलस ऑफ V इक्वल्स टू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बोलेंगे कौन किसके पैरेलल है, हम बोलेंगे F1 और F2 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्योंकि फोर्स दोनों क्या है, आपका फोर्स है, ये F1 है और ये F2 है, दोनों आपका फोर्स है। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, वेलोसिटी और फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि F1 F2 इक्वल है और F1 और V इक्वल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो F1 भी क्या बोलेंगे, पैरेलल है, F2 भी, ये दोनों भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हियर बोलेंगे F1 इज इक्वल्स टू F2, ठीक है। F1 इज इक्वल्स टू F2, F1 पैरेलल टू V एंड F2 पैरेलल टू V, है ना, ये होगा आपका। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो चलिए फटाफट पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। इसके बाद हम लोग आते हैं निगेटिव वेक्टर। चलिए बच्चा, यहाँ पे निगेटिव वेक्टर है ना, लिखेंगे निगेटिव वेक्टर, लिखेंगे 2 वेक्टर आर सेड टू बी negative vector if their magnitude is same but direction is opposite, है ना। डायरेक्शन क्या हो आपका, अपोजिट हो, याद रखेंगे, डायरेक्शन आपका बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लेते हैं 2 वेक्टर है, एक आपका A है और ये आपका B वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये आपका B वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों का लेंथ तो आपका सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B है एंड A एंड B आर क्या हो जाए, एंटी पैरेलल, देन क्या बोलेंगे, A और B क्या है, निगेटिव वेक्टर, देन A एंड B आर निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या है, निगेटिव वेक्टर है, आर निगेटिव वेक्टर, है ना, निगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी। अब याद रखेंगे निगेटिव वेक्टर आपका एंटी पैरेलल है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल हो जाएगा तो 180 तो होगा। नेक्स्ट लिखेंगे मैग्नीट्यूड यहाँ पे बराबर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। याद रखेंगे मैग्नीट्यूड बराबर हो, इसके लिए क्या होना पड़ेगा बच्चा, मैग्नीट्यूड तभी बराबर हो सकता है जब वो दोनों, है ना, वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। एक फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स, एक वेलोसिटी है तो दूसरा भी वेलोसिटी, एक एक्सीलरेशन है तो दूसरा भी एक्सीलरेशन, एक आपका डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब निगेटिव वेक्टर भी, है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे निगेटिव वेक्टर्स रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, एक आपका ट्रॉली है,
रोड पे रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं। एक यहाँ F1 लगाया, एक यहाँ है हम लोग F2 लगाया। और एक और हमने फोर्स लगाया F3, और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ आपका क्या है, v है ना। गिवन जो है आपका मॉडुलस ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ F3। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 15 न्यूटन है। एंड मॉडुलस ऑफ v ये किसके बराबर है, ये भी 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो देख रहे हैं F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो F1 F2 क्या हो गया, इक्वल। F1 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो F1 F3 क्या है, नेगेटिव। F2 और F3 भी आपका नेगेटिव है, लेकिन V इसके साथ क्या है, एंटी पैरेलल। F1 F2 के साथ क्या है, आपका पैरेलल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर F1 बराबर क्या है, F2, इक्वल वेक्टर है। फिर क्या है, F1 और F3 में बोलेंगे F1 एक दूसरे का निगेटिव है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F3, है ना। याद रखेंगे निगेटिव वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखाएंगे, जैसे A और B निगेटिव है तो A बराबर माइनस B हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, F2 और F3 भी निगेटिव है, तो F2 इज इक्वल टू माइनस F3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका F1 और V पैरेलल है, F1 पैरेलल टू आपका V है, F2 पैरेलल टू आपका क्या है, V है, F2 पैरेलल टू V है, ठीक है। और F3 और V क्या है, एंड F3 एंड V आर एंटी पैरेलल, ठीक है। तो कुछ नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपका, अपोजिट होना चाहिए। और याद रखेंगे बच्चा, मैग्नीट्यूड आपका तभी सेम हो सकता है जब वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी से बिलोंग करे या सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, मैग्नीट्यूड तभी बराबर हो सकता है आपका, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा हम लोग स्टार देकर के लिखेंगे, इफ ए बी द एनी वेक्टर एज फॉलो। मान लेते हैं ए कोई आपका वेक्टर है जो कि आपका दिया हुआ है, then minus a be the another vector minus a be the another vector as follow, है ना। आपका ए आपका वेक्टर ये है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो ए वेक्टर का आप डायरेक्शन को, है ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सेम रखो, डायरेक्शन को क्या कर लो, अपोजिट कर लो, है ना। इसी वेक्टर का, ए वेक्टर का आपने डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो गया बच्चा, इस वेक्टर का नाम क्या हो गया, माइनस ए, है ना। तो यदि आपका ए वेक्टर है, इस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन को आप अपोजिट कर लेते हो, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, माइनस ए। जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और मान लो इस वेक्टर का नाम है राम नाम का वेक्टर है, ठीक है। तो यदि इस वेक्टर का आप डायरेक्शन को अपोजिट कर लेते हो, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, माइनस राम। ये आपका लिखने का तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं ये आपका वेक्टर आपका बी है, इस वेक्टर के डायरेक्शन को आप क्या कर लिए, अपोजिट कर लिए,
है ना, मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो किसी वेक्टर का यदि आप डायरेक्शन को अपोजिट कर लेते हो, रिवर्स कर लेते हो, तो उस वेक्टर के नाम में आपका क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ये नाम लिखने का आपका तरीका है, याद रखेंगे, नाम लिखने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार दे करके। मान लेते हैं आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ये आपका ए का डायरेक्शन है। तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके हम लोग लिखेंगे कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। इधर आपका ए वेक्टर का डायरेक्शन है, तो ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, बताओ बच्चा, इधर किसका डायरेक्शन हो जाएगा, बोलेंगे ये डायरेक्शन ऑफ माइनस ए, डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है और पीछे आपका डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर है, ठीक है। तो चलिए बच्चा इसको फटाफट पॉज करके लिखेंगे। चलिए बच्चा इसके बाद लिखते हैं अल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का अल्टरनेटिव मेथड। एक मेथड तो हमने बताया था कि एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखो, तब जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा, है ना, मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये क्या है, बी वेक्टर है। अब इसी दोनों के बीच का एंगल हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो हमने पहला मेथड में बताया था कि एक के टेल को दूसरे के टेल पे रख देंगे तो जो एंगल होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। तो चलिए एक और तरीका बता देते हैं, आप इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्शन ऑफ माइनस ए वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, डायरेक्शन ऑफ माइनस बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये माइनस ए का डायरेक्शन, ये माइनस बी का डायरेक्शन। अब याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के जो बीच का एंगल होगा वो कहलाएगा, मान लेते हैं थीटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल, ठीक है। अब देखो ये किसके किसके बीच का एंगल है, डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ माइनस बी। तो ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, किसके किसके बीच का एंगल है, और ये कितना होगा, तो बोलेंगे 180 माइनस थीटा होगा, और होगा क्या, तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वेक्टर, ए एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है। चलिए बच्चा, अब ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे कि एंगल बिटवीन माइनस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ये माइनस ए का डायरेक्शन, ये माइनस बी का डायरेक्शन। उसी तरह से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला भी 180 माइनस थीटा ही होगा, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ माइनस ए और ये डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन माइनस ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल हुआ ये, ठीक है। तो एंगल बिटवीन माइनस ए एंड बी के बीच का एंगल आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लिख लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन को आप दिखा देंगे, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए बी, है ना, जो डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा वही कहलाएगा वेक्टर के बीच का एंगल। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पे देख लें हम लोग। जैसे आप
है ना, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका कौन सा वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब ये दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे थीटा है ना। मान लेते हैं हमको दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, चलिए हमको इतना ही पहले दिया हुआ था और बोला क्या कि ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए, तो या तो आप ये को यहाँ कर लोगे या इसको आगे बढ़ाओगे। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। लीनियर पेयर से दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 यानी कि आपका 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच ये ए का डायरेक्शन है, इधर बी का डायरेक्शन हो गया। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी आपका यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमको यहाँ पे दे दिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका क्या है, यहाँ पे ये वेक्टर आपका बी है ना। इस दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे हमको दे दिया है 70 डिग्री। तो बोल रहा है ए और बी के बीच का एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये आपका 70 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 70। डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल जो होगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्शन को दिखा दो। डायरेक्शन ऑफ ए इधर हो गया, डायरेक्शन ऑफ बी इधर हो गया और आप एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल आप बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, बच्चा मिटा रहे हैं। चलिए बच्चा, हम लोग क्वेश्चन दिए हुए थे आपको कि आपका 3 वेक्टर था, ये एक वेक्टर ये और ये एक वेक्टर। ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर आपका सी है। आपका दे दिया था कि ए मॉडुलस ऑफ ए बराबर मॉडुलस ऑफ बी, है ना। मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो हमको बोल रहा था ए और बी के बीच का एंगल। तो ये मॉडुलस बराबर है तो तीनों साइड बराबर हो गया। बोलो बच्चा, तो तीनों साइड बराबर हो गया तो एंगल क्या होगा, ये वाला 60, ये वाला भी आपका क्या चीज़ 60 और ये वाला भी आपका क्या 60 हो गया। चलिए ठीक है, हमको अब किसके किसके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। ठीक है, तो ये आप 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी यहाँ पे कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। देख रहे हो, ये डायरेक्शन ऑफ ए इधर हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ बी। नहीं तो क्या करोगे, टेल से टेल मिलाओगे तो ए को उठा करके यहाँ ले आओगे, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ सी, है ना। ये आपका डायरेक्शन ऑफ, है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी, ये डायरेक्शन ऑफ सी है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल 120। ठीक है, फिर एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी आपका ये है, बी का डायरेक्शन ये है, सी का डायरेक्शन ये है। तो आपका ये 60, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा
60 डिग्री, है ना। तो ये वाला भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन सी एंड ए, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ए, ये डायरेक्शन ऑफ सी, दोनों के बीच का एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी और ए के बीच का एंगल आपका सारा आपका निकल गया। तो इस तरह से, है ना, हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी पॉज करके लिख लेंगे। एक क्वेश्चन हमने और दिया था यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम दिया था कि एक स्टेप का हमने क्वेश्चन दिया था। मान लेते हैं ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। और हमने बोला था कि मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी। तो हमको क्या होगा एंगल, है ना। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल को हम लोग क्या मान ले, थीटा, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ऑफ बी वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है साइन। तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर यानी कि मॉडुलस ऑफ बी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी, होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी जो है आपका मॉडुलस ऑफ बी ही है और मॉडुलस ऑफ सी क्या है 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ बी। तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया साइन थीटा। तो आपने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, है ना, साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री का। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग लिख देंगे ये 60, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया आपका 60 डिग्री। तो अब देखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे कितना है, ये 90 है तो ये वाला भी 90। डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी का डायरेक्शन ये, सी का डायरेक्शन ये कितना है, ये 60 डिग्री है ना। और क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन, है ना, सी एंड ए, सी और ए के बीच का एंगल। तो सी आपका ये है और ए आपका ये है, दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड सी एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए आपका निकल गया। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग इस बार देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने किसको बोला था, अर्थ के सरफेस के पैरेलल प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो हम लोग, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को के डायरेक्शन को या डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो थोड़ा बहुत हमने बताया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से दिखाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हमको डायरेक्शन दिखाना होता है और जब हम लोग कॉपी पे दिखाते हैं, नोटबुक पे दिखाते हैं, तो नोटबुक के ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, साउथ को,
इधर हम लोग ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इधर हम लोग क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वेस्ट को। अब बच्चा बोलेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डायरेक्शन हो सकता है, बोलेंगे ढेर सारा। ये एक डायरेक्शन, 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 इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम लोग, है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन आपका हो सकता है, याद रखेंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो चलिए बच्चा, एक आपका ये आपका वेक्टर है, ये एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, है ना। तो मान लेते हैं ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है, ईस्ट से। इस डायरेक्शन का नाम होगा थीटा डिग्री, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या होगा, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब एंगल किससे बना रहा है, ईस्ट से, तो उसको लास्ट में लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो। तो इसका एक और नाम हो जाएगा, एक और नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब ये एंगल किससे बना रहा है, नॉर्थ से। जिससे एंगल बनाएगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। चलिए ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं। एक ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मान लेते हैं, ये एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, बोलेंगे 30 डिग्री किससे एंगल बना रहा है, ईस्ट से। तो क्या बोलेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। जो एंगल, जिससे एंगल बनाएगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, है ना। यदि ये आपका 30 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसी का एक और नाम हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 60 डिग्री, है ना, ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन को, है ना, लिखने का तरीका है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आपका ये डायरेक्शन हो गया, ये आप डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये यहाँ पे 25 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा बच्चा, क्या लिखेंगे, 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्योंकि एंगल किससे बना रहा है, वेस्ट से। यहाँ पे 25 बना रहा है तो इधर क्या बनाएगा, 90 माइनस 25, है ना। तो आपका 65, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 65, है ना। तो इसी का एक और नाम हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 65 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे, याद रखेंगे, बस एक ही बात याद रखना है, जिससे एंगल बनाएगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे किससे बनाया है एंगल, ईस्ट से, तो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। यहाँ पे 60 डिग्री किससे बनाया है, साउथ से, तो क्या लिखेंगे, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। जिससे एंगल बनाएगा उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, याद रखेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। ठीक है, एक हमको ये डायरेक्शन दिया, यहाँ पे 40 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, तो बोलेंगे इधर आपका क्या हो गया, नॉर्थ, इधर क्या हो गया, साउथ, है ना, इधर क्या हो गया, ईस्ट, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो किस में है, वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में है कहीं। तो क्या लिखेंगे, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चूंकि एंगल किससे बना रहा है, वेस्ट से। ठीक है, समझ में आया। याद रखेंगे, यदि 45 डिग्री एंगल हुआ, जैसे कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये एक डायरेक्शन है जो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 बनाए तो दोनों तरफ 45 होता है, तो आप लिख सकते हो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ या 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। यानी कि यदि इक्वल एंगल बनाए तो उस कंडीशन में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ऑफ ईस्ट।
या ईस्ट ऑफ साउथ, है ना, साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ आप बोल सकते हो। यदि एंगल नहीं दिया है, साउथ ऑफ ईस्ट बोला है या ईस्ट ऑफ साउथ बोला है, इसका मतलब कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देख लें। मान लेते हैं आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। एक ये डायरेक्शन है और यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ऐसा नहीं लिखेंगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। इसका डायरेक्शन ये है इसका डायरेक्शन, हम लोग डॉट डॉट करके लिखे, ये इसका डायरेक्शन, ये 60, तो ऊपर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इसका नाम हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो जाएगा। या ये 60 बन गया तो ये आपका 30 बन जाएगा, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बन जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बच्चा, है ना। तो बच्चा हम लोग आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट करना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको देखना है। तो अब हम लोग वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा, कुछ ट्रिगोनोमेट्री को का यूज़ पड़ेगा। तो हम लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री चलेगा। और बच्चा जितना भी वीडियो लेक्चर दे रहे हैं 1 बाय 1 करके आप देखते जाते हो, तो आपको फिजिक्स में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये हम 100% दावा करते हैं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में नहीं होगा। फिजिक्स को आप फील करोगे, एकदम फील करोगे और मज़ा आएगा, हर क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो आपको जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए कोई टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, तो सारा वीडियो लेक्चर को आपको देखना है 1 बाय 1, है ना। कोई भी स्किप नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, कोई भी वीडियो लेक्चर को स्किप नहीं करना है, 1 बाय 1 करके सबको देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।